तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी तीसरी एग्जांपल के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसने हमें गिवन क्या दिया है कि हमारे पास ए साइड दी है, ठीक है, और हमारे पास सी साइड दी है, यानी ए और सी साइड दे दी और हमारे पास बीटा एंगल दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं साइन रूल नहीं लगा सकता, ठीक है ना। साइन रूल के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम जो बी साइड होती है उसकी रेशियो करते हैं उसकी बी साइड के साथ। तो देखिए हमारे पास ये बीटा एंगल तो गिवन है मगर इसकी ऑपोजिट साइड गिवन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये साइड तो गिवन है मगर इसका ऑपोजिट कोई एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो नहीं हो पाएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। अब मैं कोसाइन रूल भी नहीं लगा सकता। कोसाइन रूल के लिए हमारे पास तीनों साइड के गिवन होना चाहिए, फिर हम कोई एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किरा एंगल हम भले नहीं बनाए तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास टेंजेंट रूल लग सकता है, ठीक है। तो टेंजेंट रूल जो है वो हमारे पास क्या कहता है, वो हमें कहता है कि ए माइनस, देखिए हमारे पास ए और सी साइड दी गई है, ठीक है। तो इसका जो हमने टेंजेंट रूल में एक क्या पढ़ा था कि हमारे पास सी माइनस ए हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके, ये हमारे पास होता है सी प्लस ए, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है, टेंजेंट, ठीक है। और हमारे पास देखिए एंगल सी, जो सी एंगल बनता है हमारे पास सी के अपोजिट साइड पे वो हमारे पास गेमा बनता है, ठीक है। और हमारे पास ए, इसमें से माइनस कौन सा होगा, जो हमारे पास ए एंगल, ए के ऑपोजिट जो हमारे पास एंगल बनता है अल्फा, वो इसमें से माइनस हो जाएगा और एंगल को डिवाइड करवाएंगे 2 पर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास इधर भी यही होगा, टेंजेंट, ठीक है। और हमारे पास गेमा प्लस बीटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है ये सी और ए, और डिवाइड बाय एंगल, एंगल को 2 डिवाइड करा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो हमारे पास जो सी है ना, सी की वैल्यू है हमारे पास 54, ठीक है। और हमारे पास माइनस में क्या होगा 47, सही है ना, 40.7, ठीक है। और हमारे पास यही वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास ऊपर माइनस होगी, इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 7, और अब ये हमारे पास बराबर किसके होगी, तो 10 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो है ना अल्फा, देखिए इन्होंने एंगल हमें नहीं दिया गया है, ठीक है ना, हमारे पास ये एंगल नहीं दिया हुआ, हमारे पास बीटा एंगल सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इधर में और ये 2, ठीक है ना, 2 डिवाइड होगा। अब देखिए हमारे पास जो टेंजेंट एंगल है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, तो स्टूडेंट्स में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ना 180 जो डिग्री होता है ट्राइंगल का सम, वो किसके बराबर होता है, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना इसमें बीटा हमें मालूम है, ठीक है। अब बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ठीक है ना, 180, इधर मैं दोबारा लिखता हूँ 180 माइनस बीटा, और हमारे पास बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस गेमा के, ठीक है। अल्फा प्लस गेमा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा में दिया गया है तो हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास ये प्लस है, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का जो हमारे पास सम बन रहा है वो हमारे पास 100 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 100 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो 2 इस पर डिवाइड हो रहा था कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवरऑल ये 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारे पास जो 100 डिग्री का एंगल 2 पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये 2 कौन सा है, ये पहले से हमारे पास फार्मूले का जो है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 102 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 50 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए किस तरीके से निकाला है, ठीक है। ऊपर वाले का नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्या है, और हमें इधर भी मालूम नहीं था, हमें ये पता है कि इनका सम जो है वो इतना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना ये सिंपली जो वैल्यू है मैं इनको इधर लिख लेता हूँ, इनको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो इसका ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 50.4, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या होगा 40.7, ठीक है। और डिवाइड इधर लिख लेता हूँ 9.7 बननी है, ठीक है। तो 9.7 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या होगा, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बनता है 54 प्लस हमारे पास 40.7, ठीक है। तो हमारे पास 91, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 491, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास 10, और हमारे पास अल्फ़ा माइनस, सॉरी ये गेमा है, ठीक है, ये गेमा है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ये गेमा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी क्या है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास इधर आ जाएगी गेमा, ठीक है ना। तो इसको बल्कि मैं इसी के पेन से लिखता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी गेमा माइनस अल्फ़ा, और हमारे पास डिवाइड बाय 2 एंगल, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। और हमारे पास 10 50 की अगर मैं वैल्यू अभी नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हमारे पास 50 डिग्री एंगल बनना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इनको मैं डिवाइड करवा लेता हूँ। हमारे पास 9.7 डिवाइड हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास है ना,
अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई हमारे पास टेंजेंट हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 91.1, ठीक है, और हमारे पास बराबर हो जाएगा टेंजेंट और हमारे पास अल्फा माइनस गेमा माइनस अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 एंगल, ठीक है। और आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास 9.7 बल्कि मैं पहले साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा 10 के ऊपर। तो हमारे पास देखिए एंगल गिवन है, तो हमारे पास जो 10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है। अब मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 9.7, ठीक है, और अब ये डिवाइड किस पे होगी तो हमारे पास 91.1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू हमारे पास 1268, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 0.1268, ठीक है, और ये हमारे पास बराबर किसके है 10, और हमारे पास जो है ना अल्फ़ा गेमा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं कि मैं ज़रा वैल्यू अगर चेक कर लूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास इन्वर्स कैसे आ जाएगा, तो इन्वर्स हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि हमारे पास जो है ना गेमा माइनस ये हमारे पास आ गया, ठीक है, और हमारे पास डिवाइड बाय 2, ये एंगल इधर आ गया, ठीक है, और हमारे पास ये 10 का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा इधर, ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.1268, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसके अनुसार अगर मैं वैल्यू देखूँ कैलकुलेटर से वो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी, देखिए वैल्यू पहले से लिखी हुई है, ठीक है ना, तो हमारे पास 10 इन्वर्स देखना है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना ये जो वैल्यू आई है हमारे पास हमें वैल्यू किसकी देखनी है, सिर्फ गेमा माइनस अल्फा, ठीक है, और हमारे पास जो 2 है वो 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको देखिए, इसको बल्कि मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको देखिए यहाँ से मैंने इरेज कर लिया। अब ये जो 2 था ना ये हमारे पास 2 जो है इधर इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। हमारे पास जो भी वैल्यू ये एंगल है सारा, ठीक है ना, क्योंकि हम इन्वर्स ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास 2 इधर आ चुका है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो एंगल अल्फा माइनस जो इसकी जो वैल्यू आई है ना वो हमारे पास आई है 14.646, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 14.46, ठीक है ना, 46 हमारे पास डिग्री में इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना इधर हमारे पास टेंजेंट प्लस हमारे पास जो अल्फा था वो हमारे पास कितना हो रहा था, वो हमारे पास हो रहा था ये हमारे पास हो रहा था 100 डिग्री हो रहा था, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास कैसे हो रहा था, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास तीनों हमारे पास एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास जो बीटा है वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 80 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास बकाया अगर हम सिर्फ अल्फ़ा प्लस गेमा की वैल्यू देखें तो हमारे पास तीसरा जो एंगल है वो माइनस हो जाएगा 1 हमारे पास 180 डिग्री में से। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इनका सम कितना आ रहा है 100 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इधर गेमा की वैल्यू अगर मैं दोनों एंगल निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास देखिए ये अल्फा है, ठीक है ना, इसको मैं इक्वेंट 2 के लेता हूँ, इसको इक्वेंट 1, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना इसकी अगर इक्वेंट 2 में देखूँ तो हमारे पास इधर गेमा सेपरेट करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 14.46, ठीक है, और हमारे पास माइनस कौन सा एंगल होगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। मगर हमें गेमा अल्फा की वैल्यू नहीं पता। अब अल्फा अगर मैं इधर से सेपरेट कर लूँ, ठीक है ना, इधर से मैं देखिए अल्फा अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस गेमा, ठीक है। तो अब देखिए मैं जो है ना गेमा की इधर अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ कि मैं अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 100, ठीक है, और हमारे पास माइनस गेमा, ठीक है। और हमारे पास जो गेमा है तो इधर देखिए माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 गेमा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्लस होगा ऐसे गेमा, तो हमारे पास ये 2 गेमा हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये 2 गेमा जब होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 14, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ 14.46 प्लस हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। और देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 2 गेमा हो गया तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा वैल्यू देखें तो हमारे पास देखिए इसकी तो वैल्यू लिखी हुई है, फिर हमें प्लस क्या करना है इसके अंदर 100 डिग्री प्लस करना है, ठीक है। और अब हमारे पास डिवाइड करवाएंगे इसको हम 2 पर, ठीक है। तो हमारे पास जो 57.23 हमारे पास वैल्यू आ गई है गेमा की, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ गई है, ठीक है। अगर हम तीसरा जो एंगल है वो निकालना चाहें तो तीसरा एंगल आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे,
तो ये देखिए हम हमारे पास जो है ना इसके थ्रू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो हमारे पास था, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर होगा, 100 माइनस गेमा। अब गेमा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आई है 57.23 डिग्री, और ये भी डिग्री में। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आती तरह मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए अब इसके अंदर से होगा क्या, मैं इसमें माइनस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और एंगल कौन सा है, 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एंगल आ गया हमारे पास 42.3 से हमारे पास आ गया है 42 पॉइंट और है 76, ठीक है ना, 76, ठीक है, डिग्री में। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए, ठीक है। तो इन सबको मैं इरेज करता हूँ और ऊपर लिखता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो एंगल है वो सारे एंगल आ चुके हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक एंगल ये था और ये एक एंगल है, ठीक है ना। हमारे पास देखिए दो साइड होती थी, अब तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात बता दूं, आप सोचे कि तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम के तहत भी निकाल सकते थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो राइट ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए आपको पता चल गया होगा ये हमारे पास राइट ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है वो कुछ और ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ भी बनेगी मगर इसमें कोई भी एक राइट एंगल नहीं है। तो हमारे पास राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के लिए यूनिक होता है सिर्फ। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो साइन रूल है, ठीक है, वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास हमें बी साइड निकालनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास बी होगा, ठीक है, और डिवाइड करवाएंगे एंगल बीटा पर, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर होगा, कोई सी भी हम एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ए डिवाइड होगा हमारे पास जो है ना, ए डिवाइड किस पर होगा, ए डिवाइड होगा हमारे पास एंगल अल्फा पर, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है। आज ज़रा मैं चेक करूं तो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, बी हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ए की वैल्यू क्या है, तो ए हमारे पास जो है ना देखिए इसमें गिवन थी, तो हमारे पास 40.7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जो साइन बीटा जो है ना वो हमारे पास उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन बीटा हमारे पास क्या है वो 80 डिग्री, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास साइन अल्फा जो है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 42.76 डिग्री का, ठीक है। अब ज़रा इसको हम वैल्यू को निकालें तो हमारे पास ये बी साइड भी आ जाएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम साइन इधर मैं लिख लेता हूँ पहले 80 डिग्री साइन की वैल्यू देखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 40.7, ठीक है। और अब हमारे पास डिवाइड किससे होगी, तो हमारे पास डिवाइड होगी, इसको मैं ब्रेकिंग में बंद करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है 42.76, ठीक है। और हम साइन क्या लेंगे, साइन वैल्यू लेंगे और ये डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास जो ये वाली जो साइड आई है ना वो हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है बी साइड जो आई है हमारे पास 59, ठीक है ना। तो हमारे पास आई है बी बराबर किसका आया है 59.03 आई है, ठीक है। हाँ जी यही है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, और ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो हमने इसकी सारी साइडें जो है वो निकाल ली, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात ये देखिए हमारे पास सबसे बड़ा एंगल जो बीटा था, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये सारी साइडें छोटी है तो उनके एंगल भी छोटे आएंगे, ठीक है। हमारे पास बीटा एंगल बड़ा था तो उसकी साइड भी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।